ये बयानबाजी करने वाले लोग बयान बहादुर, लेकिन मैं जरा उनका कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर टैक्स लग जाता। आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है। कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बड़े बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया है। साथियों, भाजपा के सुशासन का एक और मजबूत पहलू है। हमारी सरकारों का फोकस डिलीवरी पर है और सामान्य जन की बचत बढ़ाने पर भी है। मैं आपको टैक्स का एक उदाहरण देता हूं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बयानबाजी करने वाले लोग बयान बहादुर आए दिन झूठे बयान देने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं जरा उनका कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। 2014 तक हमारे देश में इनकम टैक्स का क्या हाल था? 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर टैक्स लग जाता था। हमारे आने से पहले 2 लाख की आय के ऊपर टैक्स लग जाता था। आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है। साथियों, यही स्थिति गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स की भी थी। 2014 से पहले अगर एक सामान्य परिवार अपनी रोज की जरूरतों पर साल में 1 लाख रुपया अगर खर्च करता है तो उसे करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। ये मैं 2014 के पहले की कथा सुना रहा हूं। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6 हजार रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। साथियों, हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं,
सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा कि दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय की पहचान यहां की सुविधाओं से नहीं, बल्कि जन सुनवाई और जन सेवा से होनी चाहिए। हमें हमेशा हमेशा याद रखना होगा, इस कार्यालय में हमारा कार्यकर्ता किसी न किसी जरूरतमंद की उम्मीदें लेकर आएगा। हम उन उम्मीदों पर खरा उतरें, ये हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इस कार्यालय में बैठकर लिए गए निर्णयों में जितनी संवेदना और सेवा भाव होगा, उतना ही दिल्ली के लोगों का हित होगा। साथियों, कई वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में आज भाजपा की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने अपने सपनों, अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद भाजपा पर जताई है। इसलिए नए प्रदेश कार्यालय में बैठने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व बहुत बड़ा है। दिल्ली के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली भाजपा, हमारी ये सरकार कठोर परिश्रम कर रही है। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए नए घर बनाना, दिल्ली के सैकड़ों सरकारी स्कूलों, अस्पतालों को बेहतर बनाना, दिल्ली में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलवाना, यमुना जी को साफ करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना, यमुना जी के तट पर शहर के दूसरे हिस्सों में शानदार लिविंग स्पेस बनाना, मेट्रो, फ्लाईओवर के काम को गति देना। दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगी हुई है और इसलिए दिल्ली भाजपा सरकार और दिल्ली भाजपा कार्यालय जब कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही चलेंगे तो हम विकसित भारत, विकसित दिल्ली का सपना और तेजी से पूरा कर पाएंगे।